क्लास, आफ्टरनून हो गया, गुड आफ्टरनून क्लास। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक, धातु और अधातु में चलो हम प्रॉपर्टी करेंगे, पर थोड़ा ऐसी एक झलक बता दो धातु और धातु क्या होती है। ये आ जाओ पीछे, तीनों आ जाओ इधर इस साइड। भाई धातु और धातु क्या होती है, धातु और धातु मैंने करवाया पहले, वो इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग बता दूं कुछ। भाई मेटल क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं आपके पास, इनके पास क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रुप, पीछे जितेंद्र, कौन कौन से ग्रुप में क्या होते हैं आपके पास, मेटल होते हैं, सारे होते हैं, कौन कौन से, किस ग्रुप के एलिमेंट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं, सारे मेटल्स। ग्रुप 1 में कौन कौन से होते हैं आपके पास, मैंने बताया था क्या, लीना की तरफ से फरियाद, फ्रेंडशिप। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिवेडियम की क्या, और फ्रांसियम। ठीक है, ये आपके पास हो। और दूसरा क्या बताया था मैंने, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराची। ठीक है, बी से बी है ना बेरिलियम, मांगे एमजी मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम की क्या, और बेरियम और रेडियम आपके पास। ठीक है, ये आपके पास, ये क्या आपके पास, मैंने बोला ग्रुप और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट के आपके पास क्या आपके पास मेटल है। ठीक है, जो आपके पास एस ब्लॉक में ही है ना आपके पास है। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। ठीक, कुछ एक नई क्लास नहीं लगाई है पहले, तो मैंने करवाया पहले, कोई नहीं, बाद में हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो डी और एफ के भी क्या होते हैं आपके पास, मेटल ही होते हैं। जो पी ब्लॉक को ध्यान रखना, पी ब्लॉक में क्या होते हैं आपके पास, मेटल भी होते हैं, धातु भी होती है, अधातुएं नॉन मेटल भी होती है, और मेटलॉइड भी होता है, मतलब मिक्स मिश्रण, मतलब मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, किस पे, पी ब्लॉक पे। ठीक है, अब आ जाओ, जो धातु होती है आपके पास, धातु किसको बोलेंगे, जिनके पास क्या होता है आपके पास, ऐसे आपके पास जो एलिमेंट, जिनके पास क्या एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, और ये क्या करते हैं आपके पास, दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से आप समझते हैं, ऐसे जैसे मान लो एन है, एन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, मतलब ये आपके पास कितने हैं, 7। ठीक है, मतलब ऐसा समझो, जो आपके पास एलिमेंट जिनके आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, और वो क्या करते हैं, दान करते हैं, डोनेट करते हैं, वो आपके पास क्या है, मेटल। और जो आपके पास नॉन मेटल क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो आपके पास क्या है, नॉन मेटल। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ, सबसे पहले करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मतलब धातुओं की आपके पास क्या आ गया इसमें, धातुओं के गुण। ठीक है, मेटल्स मतलब सभी की बात हो रही है, धातुओं के गुण। ध्यान से आ रहे, एक एक करेंगे मैं ना। सबसे पहले आ जाओ आप स्टेट, अवस्था। पहला क्या पॉइंट आपके पास, अवस्था, स्टेट। ठीक है, जो आपके पास धातु होती है, इनकी अवस्था कैसी होती है। अब आपके पास स्टेट कौन कौन सी है, आपके पास होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मतलब ठोस, द्रव और गैस होती है ना, 3 आपके पास है। अब यहाँ पे बताना, जो आपके पास धातु होती है, इनकी अवस्था कैसी होती है आपके पास। तो आप ऐसा लिखो, जो धातु होती है, इनकी अवस्था कैसी होती है, ठोस अवस्था। कैसी होती है, ठोस अवस्था होती है आपके पास, मतलब सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, जो धातु होती है वो क्या होती है आपके पास, सॉलिड स्टेट भी होती है आपके पास, मतलब आपके पास क्या होती है, ठोस अवस्था होती है इनकी। पर यहाँ पे अपवाद है, देखो अपवाद को बोलते हैं एक्सेप्शन। अपवाद क्या है इसमें, अपवाद को बोलते हैं एक्सेप्शन।
है ना। मतलब एक एक्सेप्शन, मतलब देखो जो धातु होती कैसे होती है, ठोस अवस्था होती है ना इनकी, पर यहाँ पे ऐसा भी है, क्या होता है, एक धातु ऐसी भी है जो आपके पास ठोस अवस्था में नहीं है, होती है ना एक्सेप्शन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्या होता है, जो आपके पास धातु है एक, कौन, पारा। वो पारा पता है, पारा कहाँ देखा, पारा, इसको क्या होते हैं, मरकरी, इसको सिंबल क्या होता है, Hg होता है ना, मरकरी का Hg। अब मेरे को बताओ पारा आपने देखा है कहाँ पे रियल लाइफ में, पारा हाँ, पारा, मरकरी, ये आपके पास किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, लिक्विड स्टेट। कौन देखा आपने, क्या बोलते हैं, वो चलता है ना ऊपर नीचे, हो है ना, डाउन हो, थर्मामीटर होता है ना, वही आपके पास क्या है, पारा आपके पास। ठीक है, वो क्या होता है आपके पास, मेटल होता है, पर एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, आपको बात क्या है, ऐसे जो आपके पास धातु होती है कैसे होती है, ठोस अवस्था में होती है, पर यहाँ पे जो पारा एक धातु है, ये क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, चलता ना ऊपर नीचे हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है, थर्मामीटर है ना, उस पर देखा होना आपने, देखना जरा। ठीक, तो ये आपके पास, तो एक हो गया, और उसके बाद दूसरा आपके पास रूम टेम्परेचर में, लिखो कमरे के ताप पर, एक और है, कमरे के ताप पर गैलियम, ठीक है, याद रखना इनको, गैलियम को ऐसे, गैलियम सिंबल Ga। ठीक है, अब ये जो गैलियम आपके पास कमरे के ताप पे आप करेंगे ना, इसको पकड़ेंगे ऐसे, क्या होते हैं, क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी आपके पास, हाँ Ga। ठीक है, इसको सिंबल है आपके पास Ga, पता होना चाहिए, कई बार सिंबल पूछ लेते हैं। ठीक, तो आपके पास क्या है, आपके पास एक गैलियम, आपके पास जो गैलियम धातु है आपके पास, ऐसे लिख लो, जो गैलियम धातु है, ठीक है, ये आपके पास कमरे के ताप पर कैसी होती है, द्रव अवस्था में होती है। देखो अब तो यहां से तो आप पूछेंगे नहीं, और देखिए ठो कैसी अवस्था है, यहां से जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो आपके पास मरकरी है, ठीक है, जो धातु है, एक इस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे ऐसे कि धातुओं तो सारी गलत है, उस अवस्था में होती है, और आप यहाँ पे गलत लगा के आए। ठीक है, एक इस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। और दूसरी आपके पास गैलियम जो धातु होती है, वो कमरे के ताप पर क्या होती है, आपके पास द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो रह जाएगी इतना, ये आपके पास क्या था, ये थी आपके पास स्टेट। बिटाऊं, जाते जाते कुछ मर में है ना, ध्यान में थोड़ा ध्यान से सुनना है ना भाई, और ध्यान ही दे देना। अरे जो दूसरा आपके पास गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। अब देखो, अगर आप करते, मान लो जैसे मैंने पूछ लिया कि ऐसी कौन सी मतलब धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अब कितना कर याद रखना आपने, थोड़ा चलेंगे, मतलब देखो डिटेल में चलेंगे तो तब याद रहने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे तो आप रट्टा लगा रहे हैं, कितनी चीजें रट्टे से आप याद रखोगे। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे गलनांक एवं क्वथनांक। अब गलनांक क्या होता है, क्या होता है, मेल्टिंग भाई, कोई चीज मेल्ट कब करती है, मेल्टिंग पॉइंट। किसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आपके पास गलनांक बिंदु। क्या होता है गलनांक बिंदु, जिस ताप पर
होता ना ताप, जिस ताप पर कोई वस्तु क्या हाँ पिघलना शुरू करती है वो क्या कहलाता है, वो आपके पास क्या है, आपके पास गलनांक बिंदु होता है। फिर लो पता होना चाहिए गलनांक बिंदु क्या होगा। जिस ताप पर कोई वस्तु या कोई चीज कर दो, ठीक है, पिघलना शुरू करती है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, रह जाएगी इतनी आदत। अब अगला है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है भाई, बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। देखा होना ना अपने पानी को, बॉइलिंग पॉइंट कितना था पानी का, पीछे बताएगा इटेस है वो तेरा माइनस एक वही बॉइलिंग पॉइंट कब उगलना स्टार्ट करता है पानी, हाँ 100 डिग्री पे। याद रखो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। मतलब जिस ताप पर, ये तो वैसे बता रहा हूं मैं, जिस ताप पर कोई वस्तु आप कोई चीज के आपके पास उबलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, वो बिंदु क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु क्या कहलाता है ना। जिस ताप पर क्या आपके पास कोई वस्तु क्या, कोई चीज के आपके पास उबलना स्टार्ट करे, वो जो जिस ताप पर कर रही है ना, वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, जैसे पानी 100 डिग्री पे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लगे बता इतना, ये आ गया आपके पास। और अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो सभी धातु होती है, सभी धातुओं का सभी धातु होती है, सभी धातुओं को क्या होता है, उच्च गलनांक होता है और उच्च क्या होता है, क्वथनांक होता है। क्या होता है, सभी धातुओं का क्या होता है, उच्च गलनांक होता है और उच्च क्वथनांक की लिख लाइन। सभी धातुओं का क्या होता है, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। जैसे रियल लाइफ में देखो जरा, बल्लभ देखा है ना, बल्लभ बल्लभ देखे ना आपने, उसके अंदर होता है आपके पास क्या, फिलामेंट। क्या होता है, कौन सा होता है भाई, धातु है ना, वो भी मेटल का ही नहीं होता, क्या होता है, टंगस्टन। वो याद रखना इसको, जो बल्लभ होते हैं, बल्लभ के अंदर जो फिलामेंट होता है, लिख लिया करो साइड में। जो बल्लभ के आपके पास, बल्लभ में क्या होता है, फिलामेंट। ठीक है, किस धातु का होता है, कौन सी धातु, टंगस्टन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं टंगस्टन का। अब देखा होना आपने, देखो बल्ब लाइट जलती है, होता ना इसका ताप ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, अब मैंने बोला जो जितनी जो धातु होती है, सभी धातुएं, इनका क्या है, जो गलनांक और जो क्वथनांक होता है क्या ज्यादा होता है। क्या होता है, गलनांक, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखा होना आपने, जो टंगस्टन है ना, इसका भी क्या होता है आपके पास, इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखा होना आपने, पिघलते देखा आपने, नहीं, देखो इतना मतलब इसमें होता है कि भाई ये नहीं पिघलता ना, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या आपके पास धातु है, और धातु का जो गलनांक और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, तब जाके मतलब नहीं पिघलता। देखा आपने पिघलते हुए, नहीं ना। ठीक है, तो याद रखना इसका बहुत ज्यादा होता है। तो आपके पास क्या है, टंगस्टन बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, है ना। वो कोई बात नहीं, मैंने बोला बीच में फोन उठाना है। ठीक है भाई, ये याद रखना। देखो एक चीज और लगी पता, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, किस धातु का, कौन सी धातु, टंगस्टन। ठीक है, ये याद रखना आपने। मिटाऊं, ये थी आपके पास प्रॉपर्टी दूसरी। अब आ जाओ तीसरी आपके पास, घनत्व और डेंसिटी। ये क्या होती है आपके पास, जो आपके पास धातु होती है, उनकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, इसलिए उच्च होता है, हाई। ठीक है, जो डेंसिटी होती है, ये याद रखना आपने, हाई। ठीक है, इसके पूछने के चांस ज्यादा नहीं है, पर याद रखना क्या होता पूछ ले। ठीक है, जो पीछे बल्लभ वाला ध्यान रखना उसका। ठीक भाई, हो गया दो, तीसरा था है ना।
नेक्स्ट है आपके पास कठोरता। बोलो कठोरता है भाई, हार्डनेस। जो धातु होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर, हार्ड होती है। ठीक, पर यहां पे अपवाद है। अपवाद क्या है तो देखना, एक्सेप्शन। ये जो एक्सेप्शन होते हैं ना, इनके पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पे देखना, मैंने क्या बोला, जो धातु होती है वो क्या होती है? कठोर होती है ना, ठीक है। पर यहाँ पे अपवाद क्या है? अब यहाँ पे कुछ धातुएं ऐसी भी है वो कठोर नहीं होती है। कैसी होती है? मुलायम। जरा बताना मेरे को, है? हाँ, और हाँ, ऐसे याद रखना। देखो ये क्या, कौन? सोडियम। सोडियम, और इसको क्या होता है, सिंबल क्या होता है इसका? Na, ठीक है। और दूसरी पोटासियम। पोटासियम, पोटेशियम, ठीक है। पोटासियम क्या होता है? के होता है ना। अब ये दो धातुएं ऐसी है, सोडियम और कौन? जो पोटासियम है आपके पास, ये ऐसी धातुएं, ये कैसी होती है? मुलायम। कैसी होती है? मुलायम होती है। इनको लिख लेना है, ये दोनों धातुएं कैसी होती है? मुलायम होती है, ठीक है। जैसे जो कठोरता होती है धातुओं की, होती है कठोर होती है ना, ठीक है, कठोर होती है ना धातुएं। पर अपवाद यहाँ पे जो सोडियम और आपके पास जो पोटासियम है, ये ऐसी धातुएं हैं, ये क्या होती है? मुलायम। मुलायम मतलब इन्हें क्या कर सकते हैं हम? चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। जैसे पनीर काट सकते हैं ना, वैसे इन धातुओं को क्या है? वैसे ये क्या होती है? मुलायम होती है, और इनको हम क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ठीक, ये याद रखना आपने। और उसके बाद आपने देखा होना, चलो कोई नहीं, अगले में आएगा, ये अगला पॉइंट है फिर। ठीक है भाई। अब हार्ड क्यों होती है? क्योंकि आपके पास रीजन क्या होगा? जो धातु होती है कैसी होती है? ठोस होती है ना। कठोरता होगी होगी ना, क्या होता है कठोर आपके पास? क्योंकि जो धातु होती है कैसी होती है? ठोस होती है, सॉलिड होती है ना, वो तो आपके पास क्या होगी? कठोर होगी। पर एक्सेप्शन ये याद रखना, देखो एक्सेप्शन पूछ लेंगे कि आपके पास ऐसी कौन सी धातु है जो कठोर नहीं होती, तो आपके पास क्या है? सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट आ जाओ, क्रियाशीलता। रिएक्टिव। लिखो, जो धातुएं होती है, धातुएं क्रियाशील होती है, लिख लो। जो धातुएं होती है कैसी होती है? धातुएं क्रियाशील होती है, लिख लो। वो जल्दी क्या किसी के भी संपर्क में आ जाती है, रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। जो धातु होती है क्या होती है? क्रियाशील होती है, और ये क्या करती? किसी से भी आपके पास क्या है? रिएक्ट कर जाती है आपके पास, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? अधिक क्रियाशील धातु। अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? हाँ जी भाई, मोस्ट रिएक्टिव। बोलो कौन सी? पोटेशियम। कैसे करते हैं ना इसको? पोटेशियम होती है, और पोटेशियम के बाद एक आगे और रख लो, सोडियम होती है, ठीक है। क्रियाशील में आएंगे, रुक जाओ अभी। जो सबसे क्रियाशील कौन सी होती है? पोटेशियम होती है, और दूसरे नंबर पे कौन सी होती है? सोडियम होती है, ठीक। इतना रह जाएगा। अब आप क्रियाशील से क्या समझे, देखना जरा। अब आपने सुना होना, और जो आपके पास पोटेशियम और सोडियम है,
सोडियम को आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th में कि जो आपके पास जो सोडियम धातु है उसको कहां पे रखा जाता है, कहां पे रखा जाता है, कहां पढ़ा हो ना, हाँ केरोसिन, हाँ केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, वो सुना है ना, किसको बोलते हैं केरोसिन ऑयल, है ना। मतलब जो आपके पास धातुएं हैं सोडियम और पोटासियम है, इनको क्या किया जाता है, न्यूक्लियस को, इन दोनों को क्या रखा जाता है पहले नंबर पे। और ध्यान है यहाँ पे सबसे क्रियाशील आपके पास कौन सी है, पोटासियम, उसके बाद कौन सी है, सोडियम। और इन धातुओं को क्या है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, लिख लो केरोसिन बोलते हैं, केरोसिन 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 तेल में ना। अब क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है वे, जब इन धातुओं को क्या है जो बस सोडियम और पोटासियम है, इसको क्या करेंगे हम केरोसिन तेल में डालेंगे तो क्या हो जाता है, तो थोड़ी भारी होती है ना आपके पास, ये नीचे बैठ जाएगी। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ये जब वायु के संपर्क या किसी के एक क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, या वायु के संपर्क में आई तो ये क्या हो जाती है, ब्लास्ट या मतलब आग लग जाती है। ठीक है, सुनो हाँ, आपने इधर भी हुआ था केस पहले स्कूल में, हाँ स्कूल में हो, आपके टाइम पे नहीं हुआ है, हुआ है क्या बोलते, वो ऐसे यहाँ से ले गए थे ऐसे और ऐसे पानी में डाला है, हाँ वो पानी में फेंका था और आग लगी थी, बहुत पहले की बात है ना। तो मतलब इनको क्या करेंगे, जब ये वायु के संपर्क में ऐसे रखेंगे ना आप, ठीक है, वायु के संपर्क में भी आ जाएगी तो क्या कर लेगी ये, मतलब विस्फोट हो जाएगा या आग पकड़ लेगी, आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक, अब धातु तो एक और होती है आपके पास, कौन सी, लिथियम। अब लिथियम है, लिथियम को क्यों, एक और है लिथियम, लिख लो इसको, जो लिथियम होती है, देखो लिथियम, जो लिथियम धातु होती है ये क्या होती है आपके पास, ध्यान है यहां से भी आता है, सबसे हल्की धातु, मतलब जिसका भार सबसे कम होता है। हल्की धातु कौन होती है, लिथियम, इसका ध्यान रखना है। अब ये भी धातु आपके पास, अब इसको क्यों नहीं डाला जाता केरोसिन ऑयल में, अब देखना ना, वो एक ही ग्रुप में नहीं आई है, लीना की रब से, लीना की रब से पर्याप्त, ठीक है, ऐसे बोलो, ये थी ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है, और उससे कम। अभी लिथियम है, इसको क्यों नहीं रखा जाता केरोसिन ऑयल में, क्यों, क्योंकि है क्या आपके पास सबसे हल्की धातु होती है। अब देखो इसको तेल में डालेंगे, हल्की धातु होती है, हल्की होती है, वो ऊपर ही नहीं तैरेगी, बोलो, जिसका भार हो वो नीचे डूब जाएगी, और ये हल्की धातु है क्या है, ऊपर ही तैरेगी, ऊपर तैरेगी तो मतलब ये वायु के संपर्क में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, वायु के संपर्क में आ जाएगी, वायु के संपर्क में आई तो क्या बोला मैंने, आग या विस्फोट। ठीक है, तो मतलब इसको केरोसिन ऑयल में नहीं रखा जाता, इसको रखा जाता है पैराफिन मोम, इसको बोलते हैं पैराफिन वैक्स। किसमें रखा जाता है इसको, पैराफिन मोम, ठीक है, लिख लो इसको रखा जाता है पैराफिन मोम में। ठीक है, मोम मतलब इसको क्या है, ढक लिया जाता है सारा, ठीक है, पैराफिन मोम होता है ना नरम नरम, वो उसके बीच में रखा जाता है ताकि ये क्या है, वायु के संपर्क में ना आ सके। ठीक, इतना लगे बता, ये आपके पास आ गया लिथियम से रिलेटेड, और इसमें रुक जाओ, यही है, ठीक मिटाऊं, और कम क्रियाशील धातु हैं, सबसे कम सबसे कम कौन कौन सी धातु हैं, ये आपके पास सोना, चांदी, एक लिख लो प्लेटिनम,
ठीक है। ए आपके पास क्या है, सबसे कम रिएक्टिव होती है, ठीक है। क्या आपके पास सबसे कम रिएक्टिव होती है, रह जाएगी। आपको पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम, सबसे कम सोना, ठीक है। सोना याद रखना, सोना चांदी और प्लेटिनम में पर सबसे कम सोना आपके पास, ठीक है। और कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि सबसे हल्की धातु, कुछ एक बोल देते हैं जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु नहीं होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन एक तत्व है या धातु बोलेंगे इसको, ठीक है। हाइड्रोजन की आपके पास तत्व आपके पास, तो लिख लो इसको हाइड्रोजन को भी। ये सबसे हल्का तत्व कौन है आपके पास, सबसे हल्का तत्व आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है आपके पास। सबसे हल्का तत्व क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक। इतना रह जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सबसे हल्की धातु बोल दी और सीधा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु नहीं होती, ठीक है। मैंने रीजन भी बताया था, हाइड्रोजन को ना तो धातु में रखा जाता है ना तो अधातु में रखा जाता है। धातु में क्यों नहीं रखा जाता, मैंने उस दिन बताया था, ये दो ग्रुप में, ये प्रॉपर्टी दो ग्रुप की प्रॉपर्टी को क्या करती है, जो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी है और दूसरे की भी, दोनों में मतलब एक क्या करती, मैच करती है उधर। अब बोलो एक में रखें तभी दूसरा राज हो जाएगा, दूसरे में रखा तो वो पहले वाला हो जाएगा, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट होता है हाइड्रोजन आपके पास, ठीक है। इसको स्वतंत्र बोलते हैं ना, तो मतलब ऐसे याद रखना आपके पास सबसे हल्का तत्व बस, ठीक है। रह जाएगी याद, बिटाऊं कितने होते, 5 छठा है। अब आ जाओ अघातवर्धनीयता। अघातवर्धनीयता बोलते हैं मैलिएबल, ठीक है। अघातवर्धनीयता, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, मैलिएबिलिटी, ठीक है। बोलो अघातवर्धनीयता क्या होती है, बोलो। जो धातु होती है इनको क्या है, मतलब इनको पीट कर पतली चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जो धातु होती है इनको क्या है, पीट कर क्या है, लिख लो। धातुओं को पीटने पर क्या होगा, बोलो, देखो धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। ठीक है, क्या हो जाती है, पतली चादर के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है आपके पास, ठीक। अब यहां पे देखना आप जैसे आपके पास यहां पे क्या कर सकते हैं, लिख लो सबसे सर्वाधिक अघातवर्धनीयता किस में होती है, सर्वाधिक अघातवर्धनीयता किस में होती है सबसे ज्यादा भाई, सोने में। किसमें, गोल्ड, सोने में, ठीक है। गोल्ड का आपके पास सिंबल क्या होता है, AU, ठीक है। जो सर्वाधिक अघातवर्धनीयता होती है वो किसमें होती है आपके पास, सोने में होती है आपके पास। किसमें, गोल्ड में होती है। लिख लो इतना। और आपने देखा होना आपके पास ये होती है अघातवर्धनीयता। आपके पास देखो, जैसे आपके पास गोल्ड है,
ठीक है, इसको पीट सकते हैं आप, ठीक है, पीट के चादर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, सिल्वर है। वो मिठाई देखी आपने, मिठाई देखी है ना, कौन सी वाली, ऊपर फिनी होती है एक, उस पे ऊपर देखो ना आपने पतली चादर होती है ना, पतली चादर हो, ठीक है, ऊपर। अब ऐसा बोलेंगे भाई ये तो चांदी मतलब सिल्वर, ठीक है। अब कुछ एक बोलेंगे मिठाई ले ली और ऊपर ऊपर से वो सिल्वर निकाला और बेच के भाई, ठीक है, वो बहुत ही कम, मतलब मैंने बोला पीट के, मतलब पीट के बहुत ही पतली उस पे होती है, होती नहीं बिल्कुल पतली हो, ठीक है, बहुत कम मतलब उसमें होती है वो सिल्वर आपके पास, होती नहीं महंगी हो, ठीक है। पर सबसे ज्यादा अगाध किसकी होती है, सोने की। वैसे सोने की पृथ्वी पर फिर बहुत महंगी हो जाएगी वो, होगी ना, ठीक है। अब आप सोचते हो ना भाई हम चांदी खाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे शरीर के लिए क्या क्या भाई, मेटल भी जरूरी है ना, धातु है ना कुछ, आपके पास वो होता है, आयरन होता है ना आपके पास। वैसे आपके पास क्या है, मिठाई में बनती है क्या, इसकी भी एक परत ऊपर से, ठीक है, खाई आपने सोने वाले भी, चांद तो तू है या सर कहाँ करा, गोल्ड वाली ना सोने वाली, चांदी वाली होती है ना ऊपर, वो होती है बहुत ही बिल्कुल पतली बार, है ना, ठीक है। पर ऐसा मत करना आज गए और पूरा डब्बा लिया, ऊपर ऊपर से चांदी निकाली, और फिर महंगी होती है ना चांदी भी, चांदी से महंगा क्या, सोना। अगर सोने के पर चढ़ाए तो फिर मिठाई और ज्यादा महंगी, ठीक है, होगा ना ऐसा। और एक और देखा होना आपने, जो आपके पास पैक करने के लिए होता है आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल, जो रोटी करते हैं ना पैक, आप करते हैं ना पैक, वो आपने देखा होना एल्यूमिनियम जो फॉइल होती है कितनी पतली होती हो, होती है ना आपके पास बहुत, मतलब वो आपके पास, मैंने वही बोला जो धातु है उनको पीट के पतली चादर के रूप में क्या कर सकते हैं हम, परिवर्तित कर सकते हैं हम, ठीक है, ये याद रखना आपने। उसके बाद आ जाओ तन्यता। सात तन्यता, यहाँ डक्टिलिटी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जो धातुएं होती है इनको क्या है, लंबी तार के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 ग्राम सोना ले लेंगे ना, गोल्ड, ठीक है, 1 ग्राम अगर गोल्ड लेंगे उसकी आप 2 किलोमीटर तक, मतलब इतनी लंबी क्या तार के रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, बहुत लंबी। अब ऐसा मतलब बिना टूटे, मतलब एक लंबी तार के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो इसको भी, धातु को पतले तार के रूप में परिवर्तित करना है। इसमें क्या होता है, तन्यता में क्या होता है, धातु को पतले तार के रूप में परिवर्तित करना, ठीक, पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक। और सर्वाधिक तन्य धातु, ये भी आपके पास क्या है, सोना, गोल्ड। इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, AU होता है, ठीक। इसे खींचा जा सकता है भी, है ना, जो आप देखो ना आपने, पर ऐसा मत करने लग जाना भाई, अब गोल्ड का घर में भाई लगेगा लंबे तार जाने उसकी, है भाई, है ना। वो देखा होना आपने, जो ज्वेलरी होते हैं ना, ये क्या करते हैं, देखा नहीं आपने, बिल्कुल मतलब पतली से पतली भी बनाते नहीं है, मतलब बहुत कम आपने देखा होना, जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, झुमके नहीं हुए, लंबे लंबे तार के रूप में होते, कांटे हुए हैं, चलो जो भी हुए, वो देखा ना आपने, मतलब देखो उसका नहीं होता ज्यादा, फिर देखो कितने लंबे लंबे और ज्यादा कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 1 ग्राम से आप बहुत लंबी तार बना सकते हैं उसकी, तो तार के रूप में आप परिवर्तित कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपके पास तन्य होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है, सोने की होती है, ठीक है, ये याद रखना, सर्वाधिक तन्यता आपके पास किसमें होती है, सोने में होती है। अब आ जाओ, अगला है चालकता, कंडक्टिविटी। चालकता, कंडक्टिविटी। अब आप चालकता से क्या समझते हैं भाई, है भाई, बोलो, चालकता से क्या समझते हैं आप,
कंडक्टिविटी बताएगा कोई? जो चालकता होती है कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। मतलब आपके पास जो धातु जिससे क्या हो क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करती है। प्रवाहित करने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? मान लो मैंने क्या कर दिया, एक जैसे लोहे की रॉड ली, एक साइड से मैं टच कर दूंगा तार को तो मतलब करंट पास होगी ना उधर से, है ना। अगर आप दूसरी साइड अगर हाथ लगाते तो आपको क्या लगेगा, झटका लगता है, ठीक है। वैसे ही मतलब वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब आपके पास चालकता, ठीक है। मतलब जो क्या करें, लिख लो लाइन, धातुओं क्या होती है आपके पास, विद्युत और उष्मा दोनों की क्या होती है, सुचालक होती है। लिख लो, जो धातुएं होती है आपके पास कौन कौन, किस किस की, विद्युत और उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, या चालक लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। और सर्वाधिक जो आपके पास क्या है, सर्वाधिक आपके पास चालक धातु है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपके पास चांदी, ठीक है। ये क्या करती है आपके पास, करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। होती नहीं, सर्वाधिक जो आपके पास क्या है, चालक है वो क्या, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी है चांदी की, ध्यान रखना। पर आपने देखा होना घरों में आपके पास जो तारे होती है उसमें चांदी की तारे होती है, देखो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, चांदी की तारे होती है। अगर चांदी की तारे लगे लगाने तो बहुत महंगी होगी, है बहुत महंगी होती है ना चांदी, ठीक है। तो मतलब घरों में जो तारे होती है उसमें तांबा एल्यूमिनियम वगैरह ऐसे ऐसे होता है ना आपके पास, ये क्या होती है, सस्ती होती है, सस्ती धातु है ना आपके पास, तो इसकी होती है आपके पास, है ना। अब ऐसा मत करना, वो कुछ एक बोलेंगे अरे कंडक्टिविटी में तो अपने घरों में लगाऊंगा, क्या बोलते चांदी वाली, अरे आर्मी में भर्ती होने के बाद बोले है भाई सुरेंद्र, क्या बोलते लगा सकता है बोलेगा भैया अगली मतलब पहली छुट्टी आएंगे और चांदी वाली लगानी है, ठीक है। तो ये आपके पास, और जो सबसे कम सर्वाधिक हो गया आपके पास, लिखिए सर्वाधिक जो आपके पास क्या है, बेस्ट मेटालिक करेक्टर, सॉरी बेस्ट मेटालिक कंडक्टर बोलेंगे ना इसको, ठीक है। और दूसरा आपके पास दुर्बल बोलते हैं कम को, दुर्बल चालक धातु, ठीक है। इसको बोल दो वीक मेटालिक कंडक्टर, वीक मेटालिक कंडक्टर। सबसे कम कौन सी होती है भाई, शीशा लेड, शीशा लेड आपके पास, इसको इसका सिंबल क्या होता है, पीवी, चांदी है, इसको बोलते हैं सिल्वर, इसका होता है एज, याद रखने आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास रह जाएगी याद। और उसके बाद होता है चमकदार, शाइनी, जो अगला पॉइंट है क्या है, चमकदार है। नौ आपके पास चमकदार, शाइनी, जो आपके पास धातु होती है, धातु क्या होती है, चमकदार होती है। यहां से तुम ज्यादा पूछेंगे, पर ये आपका यहां से पूछे थे। ये सर्वाधिक चालक धातु बहुत बार पूछा है आपके पास। मोस्ट जो आपके पास मेटालिक कंडक्टर, करेक्टर बोल रहा हूं मैं, कंडक्टर आपके पास क्या है, किसका है, सिल्वर का है, ठीक है एजी। और सबसे कम किसका है, शीशा, ठीक, इतना याद रखना आपने। और चमकदार होती है, बस इतना याद रखना आपने, ठीक है। रह जाएगी यार, देखो 9 प्रॉपर्टी दिख रहा है इसकी, है चमकदार में क्या बताया आपने, मैंने बोला सभी जो धातु होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है, ठीक भाई। जो धातु होती है आपके पास क्या होती है, चमकदार होती है, इतना याद रखना आपके पास, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन मतलब आज क्या क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया आज, पहले किया हमने क्या, अवस्था कैसी होती है,
ठोस अवस्था, ठोस होती है मतलब सॉलिड होती है। पर यहाँ पे अपवाद क्या एक्सेप्शन क्या है, आप यहाँ पे जो पारा होता है वो किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और एक गैलियम होता है आपके पास, गैलियम किसमें, कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे हमने किया गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई वस्तु पिघलती है उसका गलनांक बिंदु, ठीक है। जिस ताप पर कोई वस्तु उबलती है उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इतना हो गया। और उसके बाद क्या बताया मैंने, जो यहाँ पे देखा जो सभी धातु होती है उसका क्या, उनका क्या होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। जैसे मैंने बल्लभ का एग्जांपल दिया, बल्लभ का फिलामेंट होता है तो क्या होता है, उसका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। फिलामेंट कौन है, टंगस्टन है ना, तभी वो क्या है, इतने मतलब इजीली क्या होते पिघलता नहीं है ना, होती है ना ज्यादा ताप होता है उधर, देखो लाइट वगैरह जल्दी होता ना, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट किया हमने क्या करना, तो जो डेंसिटी होती है सभी जो धातु होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, उच्च होती है आपके पास। उसके बाद कठोरता, मैंने बोला जो धातु होती है क्या होती है, कठोर होती है, कठोर तो होती है। और साथ में क्या, कठोर तो होती है, क्यों होती है कठोर, क्योंकि क्या होती है वो ठोस होती है, ठीक है। और मैंने एक्सेप्शन यहाँ पे क्या बताया, जो सोडियम और पोटेशियम क्या आपके पास मुलायम है आपके पास, जिनको क्या है चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, मुलायम होती है ना। उसके बाद क्रियाशीलता मतलब जो रिएक्टिव, ठीक है, ये क्या होती है, धातुओं क्या होती है आपके पास, ये किसी के साथ क्या कर दी है, जल्दी मतलब रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। इसलिए जो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटासियम है, पोटासियम, ठीक है। उसके बाद सोडियम, जो पोटासियम और सोडियम है इनको हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में, केरोसिन बोल रहा हूं मैं, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या आ जाती है बोलते वायु के संपर्क में है ना, आ जाती है, और क्या होता है विस्फोट होता है, आग लग जाती है, ठीक है। और जैसे धातु और भी एक लिथियम है, लिथियम क्या सबसे हल्की धातु होती है, इसको हम केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं रखते, क्योंकि जब केरोसिन ऑयल में डाला तो ये ऊपर तैर जाएगी, अब तैरेगी तो ये रिएक्ट कर जाएगी, आग लग जाएगी, होगा नहीं ऐसा। इसको किसमें, पैराफिन मोम में रखा जाता है ना, रखा जाता है ना, मतलब ढक लिया जाता है इसको उस मोम से, ठीक है, मतलब फिर ये रिएक्ट नहीं करती है। उसके बाद क्या किया हमने, जो धातु होती है क्या होती है, घातवर्धनीयता मतलब मैलिएबल आपके पास, मतलब इसको जो धातु होती है उनको पीट के पतली चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सोना सबसे ज्यादा घातवर्धनीयता किसकी होती है, सोने की, ठीक है, पीट के हम चादर के रूप में बना सकते हैं, सबसे ज्यादा घातवर्धनीयता होता है आपके पास से, ठीक है। जैसे मैंने मिठाई का दिया, उसने बिल्कुल पतली एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। उसके बाद तन्यता, डक्टिलिटी, ठीक है, जो मतलब तन्यता क्या हुई, जो आपके पास धातु होती है उनको क्या है पतली, जो तार के रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सोने को आप क्या है लंबी तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं ना। और सबसे तन्यता आपके पास घातवर्ध हो गया ना सोना आपके पास, ठीक है। और सर्वाधिक तन्यता भी आपके पास कौन है, सोना आपके पास। उसके बाद आए हम कहा, कंडक्टिविटी, चालकता, सबसे जो आपके पास धातु होती है क्या होती है, विद्युत और इसकी क्या होती है, उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, ठीक है। सुचालक और कुचालक में फर्क है, ठीक है। सुचालक, ठीक है, मतलब विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, ये याद रखना आपने। और सर्वश्रेष्ठ जो आपके पास सबसे ज्यादा आपके पास चालक धातु कौन सी है, चांदी, सिल्वर, सिंबल Ag, ठीक है। और सबसे कम कौन होती है, शीशा होती है, ठीक है, शीशा होती है ना, शीशा पर शीशा भी लिखते हैं कई तुम, ठीक है, शीशा है ना, लेड, Pb। उसके बाद बोला मैं चमकदार, जो धातु होती है कैसी होती है, चमकदार होती है आपके पास, शाइनी होती है ना। और उसके बाद बस यही है, ठीक है, इतना याद रखना आपने, ठीक है। जो अपवाद है ना, यहां से आने की संभावना ज्यादा, अगर मैं पूछूं अभी क्वेश्चन बता देंगे आप, ठीक है, सामने रहना, बिल्कुल सामने नजर, किससे पूछूं, क्या बोलते बोला सुरेंद्र, बोले मेरी बारी है, नहीं सुरेंद्र ये बताएगा मेरे को, जल्दी तेज सामने देख, कमरे के इधर उधर से कोई बोलेगा ना, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, विपिन, गैलियम, ओए क्या है? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।
है